नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं नवंबर 19 आरटीपी के क्वेश्चन नंबर 2 कॉस्ट ऑफ कैपिटल चैप्टर से है। KM लिमिटेड हैज़ द फॉलोइंग कैपिटल स्ट्रक्चर ऑन सितंबर 30, 2019। सोर्सेस ऑफ कैपिटल दे रखा है। सोर्सेस ऑफ कैपिटल में इक्विटी शेयर कैपिटल 40,000 शेयर ऑफ ₹10 ईच, ये दे रखा हुआ है कितने का, ये दे रखा 4 करोड़ का। फिर उसके बाद रिजर्व एंड सरप्लस भी दे रखा हुआ है सेम अमाउंट का। फिर 12% प्रेफरेंस शेयर 2 करोड़ का एंड 9% डिवेंचर 6 करोड़ का। टोटल कितना हो गया 16 करोड़। तो ये अपने पास दे रखा हुआ है सोर्सेस ऑफ कैपिटल। तो कैपिटल क्या क्या दे रखा हुआ है, इक्विटी शेयर, रिजर्व एंड सरप्लस, 12% प्रेफरेंस शेयर, 9% डिवेंचर। तो ये 4 तरह का अपने पास कैपिटल है। उसके बाद द मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर इज ₹60। इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट द कंपनी विल पे नेक्स्ट ईयर अ डिविडेंड ऑफ ₹6 पर शेयर। तो नेक्स्ट ईयर कितने पे करने का डिविडेंड सोचा है कंपनी, ₹6, विच विल ग्रो एट 10% फॉर एवर। तो यहाँ पे ग्रोथ दे रखा हुआ है 10%। एज्यूम 40% इनकम टैक्स रेट एज्यूम करना है। उसके बाद यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल यूजिंग मार्केट वैल्यू वेट। तो अपने को मार्केट वैल्यू वेट से कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालना है। तो आ जाइए बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 2 नंबर था। इसमें 4 तरह का अपने पास क्या दे रखा हुआ है, कैपिटल दे रखा हुआ है। चार तरह का कैपिटल है। तो आ जाइए बनाते हैं वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो कैलकुलेशन ऑफ वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, उसमें है सोर्सेस ऑफ कैपिटल। सोर्स क्या क्या दे रखा हुआ है वो लिखना है। उसके बाद अमाउंट कितना है, उसके बाद उसका क्या होगा, वेट कितना होने वाला है। उसके बाद कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, वेट को मल्टीप्लाई करेंगे कॉस्ट ऑफ कैपिटल से। वेट को मल्टीप्लाई करेंगे कॉस्ट ऑफ कैपिटल से, तो अपना निकल के आ जाएगा वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो सोर्सेस ऑफ कैपिटल में सबसे पहले क्या है, इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल के बाद क्या है, रिजर्व एंड सरप्लस। फिर 12% प्रेफरेंस शेयर एंड 9% डिवेंचर। तो ये दे रखा हुआ है। अमाउंट में अपने को क्या लेना है, अमाउंट में लेना है अपने को मार्केट वैल्यू वेट से। तो एक शेयर का प्राइस दे रखा हुआ है ₹60। एक शेयर का प्राइस कितना दे रखा हुआ है, ₹60 दे रखा हुआ है। ₹60 दे रखा हुआ है। तो टोटल नंबर ऑफ शेयर हैं 40 लाख इंटू 40। तो ये आ गया अपने का, अपना आ गया 24 लाख का, 2400 का आ गया ना। ये देखिए शेयर प्राइस कितना दे रखा हुआ है, 60 रुपीज़ पर शेयर है। शेयर प्राइस कितना है, 60 रुपीज़ पर शेयर दे रखा हुआ है। मार्केट वैल्यू अपने को मार्केट वैल्यू वेट से ही निकालना है। अब नंबर ऑफ शेयर 40 लाख का है। कितने का है, 40 लाख का नंबर ऑफ शेयर है। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर कितना हो जाएगा, मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर कितना हो जाएगा, 60 रुपीज़ इंटू 40 लाख। इसका मतलब कितना हो गया, 24 लाख का हो गया हम लोग का मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर। अब ये मार्केट वैल्यू शेयर को हम लोग रिजर्व एंड सरप्लस में प्लस में इक्विटी शेयर कैपिटल में बांटेंगे। किस रेशियो में बांटेंगे, तो जो भी दे रखा हुआ है हम लोग का बुक वैल्यू दे रखा हुआ, बुक वैल्यू के रेशियो में हम लोग बुक वैल्यू के रेशियो में इसे हम लोग क्या करेंगे, बांट देंगे। तो 24 लाख और इसका बुक वैल्यू का रेशियो कितना था, 1:1 था, क्योंकि दोनों इक्वल ही था। तो यहाँ कितना आ जाएगा, रिजर्व इक्विटी शेयर कैपिटल में 12 करोड़ और रिजर्व एंड सरप्लस में भी कितना आ जाएगा, 12 करोड़। तो यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए सबसे पहले हम लोग शेयर प्राइस जितना दे रखा हो उसको हम लोग नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई किए, तो हम लोग का मार्केट वैल्यू ऑफ क्या आ गया, मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर आ गया। अब इस मार्केट वैल्यू को, जो भी मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर आता है, उसे हम लोग
रिजर्व एंड सरप्लस, एंड रिजर्व एंड सरप्लस के बाद शेयर कैपिटल में किस रेशियो में बांटते हैं, तो जो रेशियो हम लोग का बुक वैल्यू का होता है उसी रेशियो में हम लोग इसे बांट देते हैं। तो ये अपना 12-12 आ गया। उसके बाद 12% प्रेफरेंस शेयर, तो 12% प्रेफरेंस शेयर कितने का दे रखा हुआ है, 2 करोड़ का। उसके बाद 9% डिबेंचर कितने का दे रखा हुआ है, 6 करोड़ का। टोटल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 + 12 + 2 + 6, तो ये अपना आ गया 32 करोड़ का। तो यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये अमाउंट में आ गया, रुपीज इन करोड़ है। वेट तो आप लोग को निकालने आता, कैसे निकालते थे हम लोग कि 12 है तो 12 डिवाइड बाय 32 किए तो इतना गया, फिर 12 डिवाइड बाय 32, फिर 2 डिवाइड बाय 32, 6 डिवाइड बाय 32, तो जितना आना था मतलब 6 डिवाइड बाय 32 किए तो 0.1875। तो इस तरह से हम लोग का वेट निकल के आ गया। वेट का टोटल कितना होता है, 1 होता है। अब कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालते हैं, तो इसके लिए वर्किंग नोट में आ जाइए। सबसे पहले KE, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, सबसे पहले हम लोग क्या निकालते हैं, KE का निकालते हैं। तो KE में डिविडेंड ग्रोथ मॉडल में आएगा, तो D1/P0 प्लस ग्रोथ होता है। D1 कितना दे रखा हुआ है, करंट ईयर का डिविडेंड कितना दे रखा हुआ है, 6 दे रखा हुआ है। यहाँ अगर करंट ईयर का नहीं दे रखा होता, प्रीवियस ईयर का दे रखा था, तब हम लोग यहाँ पे करते क्या चीज़ का, ग्रोथ का एडजस्टमेंट करते। लेकिन यहाँ पे सम्स में दे ही रखा हुआ है, करंट ईयर का ही दे रखा हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग ग्रोथ का एडजस्टमेंट नहीं कर रहे हैं। ग्रोथ का एडजस्टमेंट कब करते हैं, जब हम लोग को करंट ईयर का नहीं मालूम रहता है, प्रीवियस ईयर का मालूम रहता है, तो हम लोग करते हैं ग्रोथ का एडजस्टमेंट। डिवाइड बाय पीरियड 0 कितना दे रखा है, 60 दे रखा हुआ है, एंड ग्रोथ कितना % दे रखा हुआ है, 10%। तो ये अपना आ जाएगा 6 डिवाइड बाय 60 प्लस 0.1, तो ये आ गया 20%। 20% किसका आ गया, KE का रेट आ गया। जो जितना KE है उतना KRE भी हो जाएगा, क्योंकि फ्लक्चुएशन कॉस्ट या कुछ भी ऐसा तो नहीं दे रखा हुआ है सम्स में। तो ये 20% दोनों का क्या आ गया, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। उसके बाद है प्रेफरेंस शेयर का, तो प्रेफरेंस शेयर का जितना है उतना ही हो जाएगा, उसको निकालने का जरूरत है नहीं, 12% है तो 12% ही हो जाएगा। उसके बाद है डिवेंचर का, तो KT, डिवेंचर के लिए क्या फॉर्मूला होता है, इंटरेस्ट 1 - टैक्स डिवाइड बाय नेट प्रोसीड, यही होता है ना। तो इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, 9% है तो 9 आ जाएगा, फिर 1 - टैक्स कितना आ जाएगा, टैक्स का रेट दे रखा हुआ है 0.4 डिवाइड बाय 100, तो ये कितना आ जाएगा, 100 का ही था ना डिवेंचर। डिवेंचर के बारे में यहाँ पे नहीं बोला गया है कितने का था, तो एज्यूम कर लेते हैं कि 100 का डिवेंचर है। तो 9 × 0.6 डिवाइड बाय 100, तो ये आ गया अपना 5.4%, तो 0.054 ये अपना आ गया। अब वेट को कॉस्ट ऑफ कैपिटल से मल्टीप्लाई करते हैं, तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। 0.375 × 0.2, तो ये आ गया 0.075, 0.075, फिर 0.0625 × 0.12, तो ये आ गया हम लोग का 0.0075, फिर 0.1875 × 0.054, तो ये आ गया 0.0101। टोटल करते हैं तो 0.075 प्लस 0.0075 प्लस 0.0101, तो ये आता है 0.1676।
इसका मतलब कितना परसेंटेज आ गया हम लोग का 16.76%। 16.76%। ईजी था। कितना मिनट लगा? 10 मिनट लगा और ये सम्स ख़त्म हो गया। और आप लोगों को कहीं पे कुछ प्रॉब्लम होता है तो आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि कहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है। और वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर।